राना साहब, ये इनिशिएटिव तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, आपकी हुकूमत ने बहुत अच्छा लिया, जिसमें इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं कि आप लोग पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी वहाँ पर ब्रीफिंग दिलवा रहे हैं आप पार्लियामेंट को। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, पहले इसको एड्रेस कर दें। उनका कंसर्न है, ज़ाहिर है वो मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, कि उनके रहनुमा से बातचीत करने का, मुशावरत करने का मौका तो दिया जाता, ताकि जो उनका माइंड है उसके मुताबिक भी कुछ सवालात तो हो सकें उस कल की मीटिंग में। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कल मीटिंग है और डिस्कशन ये हो रही है कि खान साहब से अगर हम मिल लेते तो बेहतर होता, उनसे मुशावरत कर लेते। देखिए, खान साहब को 14 साल की जेल हो चुकी है करप्शन के ऊपर। वो अपनी जो है वो जेल की सज़ा काट रहे हैं। अब पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं और ना वो पार्टी की रुकनियत, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो अटेंडीज़ हैं उसके अंदर खान साहब का नाम है। अब ये हर दफ़ा इस मौके के ऊपर बजाय के फोकस हो कि दहशतगर्दी के लिए कैसे हमने एक इत्तेहाद कायम करना है, कंसेंसस कायम करना है कि क्या वो चीज़ें हैं जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ये इन्होंने एक मौक़िफ़ पकड़ा हुआ है कि हर बात जो है जी अब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा फलां। भई, आपकी कोई डिक्टेटरशिप है? क्या आपके कुछ क्या कोई और दिमाग नहीं है जो फैसला कर सके? कोई और मैकेनिज्म नहीं है आपकी जमात में? हर दफ़ा जब भी कोई कौमी एजेंडा आता है, आप ये नुक्ता पकड़ के बैठ जाते हैं कि जी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा फलां। भई, वो जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनसे मिलने भी दिया जा रहा है, सारी उनको एक्सेस है। एंड ठीक। दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है और उसके अंदर कोई इत्तेफाक राय कायम हो कि जिसके तहत हम इस दहशतगर्दी के नासूर को हाँ। हम ओवरकम कर सकें। और मेरे ख्याल से जो इसका लाएमल होगा वो यही होगा कि जो नेशनल एक्शन प्लान एक मिलके जी। जिसके ऊपर कंसेंसस ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक। हम उसकी इंप्लीमेंटेशन के क्या लूप होल्स हैं, कौन से वो अदारे हैं, कौन से वो सूबे हैं, या क्या उसमें शॉर्टकमिंग्स सूबे हैं कि हम सूबे वो राना साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन ये इत्तेफाक राय और ख़ासतौर पे जब आप सूबों की बात कर रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर है, वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है। तो अगर उनके पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस बरकरार रहेंगे तो आप एक इत्तेफाक राय, आप एक नेशनल कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सकेंगे राना साहब। तो मुलाकात होने दी जाती, करने दी जाती इमरान खान से पहले, इस मीटिंग से पहले कौमी सलामती की। इस बार-बार इस जो ये मुद्दा उठाया जाता है, मैं तो इसको कंप्लीटली रद्द करता हूँ। पार्टी के अंदर ये पार्टी है, ये पार्टी के अंदर दीगर लीडरान हैं। दे शुड बी कैपेबल इनफ टू मेक डिसीजंस रादर कि हम बार-बार उसी पे आएँ जी, ठीक। दरवाज़ा खोल दें। ये अपना सिर्फ़ वो जो नुक्ता है कि खान साहब को एक रेलेवेंस रखने के लिए उनको जो है वो बार-बार ताकि वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो, अपनी ज़ाती जो सियासी एजेंडा है उसको हम बार-बार, जब दहशतगर्दी का भी मामला है तो हम खान साहब को डिस्कस करें, जब मुल्क की इकोनॉमी का मामला है तो हम खान साहब को डिस्कस करें। ठीक। ये इट इज़ नॉट अ रेलेवेंट सब्जेक्ट। वो ठीक। सज़ा याफ्ता है, वो सज़ा काट रहे हैं, बाकी जमात पूरी खड़ी है, वो अपना फैसला नहीं कर सकती तो ना आए। लेकिन ये क्या बात कि वो उसी की टॉपिक को हम बार-बार अंदर राइट। डिस्कशन लेके, तो ठीक। रेलेवेंट ही नहीं है। गॉट योर पॉइंट। हाजी गुलाम अली भी, JUIFA भी आपको एक अपील कर रहे हैं, आपको एडवाइस कर रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिवाइड है, जो पॉलिटिकल शिस्म है, उसको आप लोग उस ब्रिज को आप लोग उस गैप को आप लोग ब्रिज करें। तो अगर मुलाकात होने देना ज़रूरी थी इमरान खान से तो होने दें, इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए जहाँ पर आप कंपनसेट कर सकते हैं राना साहब उसे करें। एक तो इसका जवाब दीजिए। दूसरा, राना साहब, क्या ये फर्स्ट स्टेप है कौमी सलामती कमेटी की मुलाकात? इसके बाद क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तवक्को भी रखी जा सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कॉल करेंगे? देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने क्वेटा के अंदर APC का जिक्र किया, तो जी। आई एम श्योर ये अगर यहाँ भी ये मामला डिस्कस हो सकता है कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, और फिर मुमकिना तौर पे इस तरफ हम बढ़ सकते हैं और बढ़ना चाहिए। देखें, नेशनल कंसेंसस बड़ा ज़रूरी है। जी। देखें, बात जो कि दोबारा के उनको मिल लेने दिया जाए, तो जो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात की ज़रूरत है वो मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा ये इनका इंटरनल मसला है कि क्या ये एट अ नेशनल लेवल ये पार्टिसिपेट इनकी लीडरशिप कर सकती है, कोई इनपुट दे सकती है, कोई कंसेंसस फॉर्म कर सकती है ठीक। या नहीं कर सकती। अगर तो ये अहलियत नहीं रखती
और ये बार बार यही कहते हैं कि जी हमारे पास अहलियत नहीं है और खान साहब ही फैसला कर सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर फिर इस चीज़ को देखा जाएगा कि एक कन्विक्टेड कैदी जो है उसके साथ जो करप्शन के ऊपर कन्विक्टेड है उसके साथ किस तरह की मुशावरत की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। आप इस आप पहलू बार को बार इमरान खान को करप्शन का मुजरिम करार दे रहे हैं, कह रहे हैं उसको, आप रिट्रेट कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर उमैर कह रहे हैं कि इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क में टेररिज्म के खिलाफ यूनिफाई कर सकते हैं कौम को। देखिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खान साहब वो ज़रूर लीडर हैं कि जिसने पूरी कौम को ये पट्टी पढ़ाई कि जो इस मुल्क में दहशतगर्दी है वो सिर्फ इस बुनियाद पे है कि हम कोई अमेरिकन वॉर और टेरर का हिस्सा बने हुए हैं, और इस बुनियाद पे जो ये लोग हैं हमारे से नाराज़ होने की वजह से जो है वो दहशतगर्दी इस मुल्क में कर रहे हैं, और अगर हम उस वॉर से बाहर निकल आएंगे तो ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, तो हम इनसे बातचीत कर लेंगे। तो ये इन्होंने अब ना अमेरिका इस खित्ते में मौजूद है, ना पहले हम अमेरिकन वॉर और टेरर का हिस्सा बने थे लेकिन उसको वो रंग दिया गया, और ना आज अफगानिस्तान में अमेरिका शामिल है का वहाँ कोई बेस है, ना पाकिस्तान में कोई बेस है, लेकिन ये दहशतगर्दी आज भी एग्जिस्ट कर रही है, इस चीज़ के बावजूद कि 11 साल से KPK की हुकूमत है, KPK में PTI की हुकूमत है, और उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, CTD और दीगर मामलात, और लेकिन मैं ये नहीं कि देखें तब भी वो APS जब APC तब भी वो APC में तब बैठे जब APS का हमला हुआ, और उससे पहले वो नहीं आ रहे थे जितनी भी कॉल्स दी गई। तो ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। देखें मैं यही कह रहा हूँ कि ये बार बार खान साहब को जब लेके आते हैं वो ही इज एक कन्विक्शन, वो उनको अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई हुई है, वो करप्शन की सजा काट रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो मौजूए गुफ्तगू बने, वो बार बार वो टॉपिक डिस्कस हो। देखें अगर ये अहलियत रखते हैं कि ये कोई फैसला कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट दे सकते हैं कौम के लिए, कोई बेहतरी ला सकते हैं, तो ये हिस्सा लें, बिल्कुल हम चाहते हैं ये हिस्सा लें। लेकिन अगर इन्होंने इस पहलू को बार बार शामिल गुफ्तगू करना है कि जी अब बैक एंड फोर्थ, तो वो फिर एक मुतनाज़ा चीज़ बन जाती है, वो टॉपिक भी डाइवर्ट हो जाता है और जो फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता। तो मैं तो समझता हूँ इनकी ये चाल है कि ये बार बार इसको टॉपिक को डिस्कशन में लेके आते हैं, क्योंकि ये फोकस्ड ही नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से, ये चाहते ही नहीं है कि वो अपना जाती सियासत को ये हर पहलू के अंदर ले आए। जो एक पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है PTI PMLN के पॉलिटिकल रिलेशंस का, उसको सामने रखते हुए लोग बड़े स्केप्टिकल हैं कि क्या यहाँ पर कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी अगर हो जाती है तो क्या चीज़ें वाकई हतमी अंजाम तक पहुँच सकेगी। राना एहसान साहब इसका भी जरा जवाब दीजिएगा। एंड नॉट जस्ट PTI, नॉट जस्ट JUI फे, आपकी अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी आपको वही प्रपोज कर रही है कि जी आप बड़ा दिल करें, आला सरफी का मुजाहरा करें, और जहां पर कंसेंसस बनाने के लिए कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े उसको भी आप कर लें। इसका भी ज़रा जवाब दे दीजिएगा। और जितनी पोलराइजेशन है, वुड इट नॉट बी हार्ड फॉर PMLN एंड प्राइम मिनिस्टर कि एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट कर सके। और ये तो कल पार्लियामेंट की कमेटी है ना, बहुत सी पार्टीज़ हैं जो पार्लियामेंट का बाहर हैं, उनका हिस्सा नहीं है, सो उनके साथ कंसेंसस फिर कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो ये हर जमात का भी टेस्ट है कि जो जमातें हैं वो किस तरह की डिमांड्स या किस तरह की सजेशंस टेबल पे लेके आती हैं। अगर जमातें अपनी ज़ातियात के ऊपर अपनी जो उनको पर्सनल इंटरेस्ट है उस तरह की डिमांड सामने रखती हैं, तो इसका मतलब है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठा रही हैं कि नेशनल कंसेंसस के बजाय वो कोई बेनिफिट गेन कर। दुरुस्त। तो एक तो ये हमें इस चीज़ से बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कौम का मामला है, तो हमें कोई पर्सनल डिमांड जो है वो आगे नहीं लेके आनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कोई लेके आ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर तो इस मुद्दे के साथ, इस मौक़िफ़ के साथ जमातें आगे आएंगी तो नेशनल कंसेंसस क्यों नहीं बनेगा। देखें ये तो कोऑर्डिनेशन का मामला है, मिलके काम करने का मामला है, और ये दहशतगर्दों के खिलाफ जो है लायामल तैयार करने का मामला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर जो अभी जिस तरह पानी की बात की गई, तो देखें इसके ऊपर बारहा गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडस का जो ट्रीटी है उसके मुताबिक ही पानी की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, किसी सूबे का हक मार के दूसरे सूबे को नहीं दिया जाएगा, और इसके ऊपर डिस्कशन भी चल रही है। और देखें बात ये है कि इसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जब ये चीजें क्लैरिटी के साथ आगे आ रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, तो फिर भी ये जो है वो मुद्दा बनाया हुआ है। लेकिन CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा ना, असल तो वो फोरम है ना सर, ये ग्रीवेंसेस हल करने का, डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करने का। क्या ये वक्त है कि हम पानी के इशू को सामने रखें कि जी पहले पानी का इशू जो है वो डिस्कस होगा तो फिर हम दहशतगर्दी पे बैठेंगे। सवाल तो ये है ना कि अगर हम एक मुद्दा डिस्कशन पे आ रहा है और वो मुद्दा जो है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से
एक अहम तरीन मुद्दा है। ठीक। तो क्या हम अपने जो भी अब लेफ्ट राइट ABC मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, मैं कहता हूँ दर्जनों मामलात होंगे जो पेंडिंग हैं, ठीक। क्या हम उन मामलात को आगे लेके आएंगे इस ठीक। वक्त और हम कहेंगे कि पहले इन मामलात को आप हल करेंगे तो हम यहाँ बैठेंगे? तो ये एक टेस्ट भी है जमातों का कि जमातें राइट। इस वक्त क्या ब्लैकमेल करना स्टार्ट करके कोई मफादात मनवाना चाहते हैं या इस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो कोई हल निकालना